हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th साइंस में चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है? इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। क्या नाम है चैप्टर नंबर 2 का? अब देखिए लिखा हुआ है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि कौन सा मैटर प्योर होता है, कौन सा मैटर इम्प्योर होता है। तो हमने इसके फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि मैटर क्या होता है, कि मैटर is that which occupy certain volume and have certain mass, that is known as matter। तो मैटर के बारे में पिछले चैप्टर में पढ़ा था। इस चैप्टर में पढ़ेंगे कौन सा मैटर प्योर होता है, कौन सा मैटर इम्प्योर होता है। ठीक है ना। तो केमिकली प्योर और इम्प्योर की डेफिनेशन अलग अलग है। जैसे हम देखते हैं, एक चार्ट मैंने बनाया हुआ है, यहाँ पर एक फ्लो चार्ट है। ये क्या लिखा हुआ है? मैटर। ठीक है। अब मैटर जो होता है, इसकी डेफिनेशन हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी है, क्या होता है मैटर, और मैटर कितने टाइप्स का होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, ये सब अपन ने पढ़ा है। अब इसमें अपन पढ़ेंगे कि मैटर जो होता है दो टाइप से होता है। प्योर सब्सटेंस, मैटर मतलब सब्सटेंस भी बोल सकते हैं। तो जो मैटर है, प्योर मैटर या प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस। ठीक है। तो मैटर दो टाइप का होता है, प्योर मैटर या इम्प्योर मैटर। अब प्योर मैटर क्या होता है, देखो आप इसमें लिखा हुआ है फिक्स्ड कंपोजिशन। क्या लिखा हुआ है? मैटर जो प्योर वाला मैटर होता है उसका कंपोजिशन कैसा होता है? फिक्स होता है। उसमें फिक्स्ड क्वांटिटी और क्वालिटी, मतलब एक फिक्स होता है, उसमें चेंज नहीं होता। जैसे सॉल्ट NaCl बोलते हैं हम। कॉमन सॉल्ट का क्या फॉर्मूला है? सोडियम क्लोराइड NaCl। तो उसमें हमेशा सोडियम होगा, Na होगा और Cl होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। वाटर को आपने सुना होगा, वाटर को H2 लिखते हैं अपन, H2O। तो उसमें हमेशा हाइड्रोजन हाइड्रोजन होगा और ऑक्सीजन होगा। ठीक है, हमेशा कंपोजिशन फिक्स है। उसके साथ साथ उसमें जो रेशो है H2 ही होगा और ऑक्सीजन 1 ही होगा, तो फिक्स है। मतलब उससे कम ज़्यादा होगा तो वो वाटर नहीं होगा, मतलब वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब फिक्स्ड कंपोजिशन होता है, लिखा हुआ है फिक्स्ड कंपोजिशन। और इम्प्योर सब्सटेंस जो होता है उसका कंपोजिशन फिक्स्ड नहीं होता, वो कम ज़्यादा होता रहता है। उसमें हम कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, उसका रेशो भी चेंज कर सकते हैं, उसका कंपोजिशन भी हम चेंज थोड़ा बहुत मतलब उसमें कुछ इम्प्योरिटी भी आ सकती है, चेंज हो सकता है। ठीक है, तो इम्प्योर सब्सटेंस बोलते हैं उसको, नॉट फिक्स्ड कंपोजिशन। ठीक है। अब प्योर सब्सटेंस में दो टाइप के होते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। क्या हुआ है? प्योर सब्सटेंस में क्या लिखा हुआ है? एलिमेंट और कंपाउंड। ठीक है, तो जहाँ पर भी एलिमेंट और कंपाउंड की बात होती है तो वहाँ पर हम इसको प्योर सब्सटेंस ही मानेंगे। तो एलिमेंट जो होते हैं, वो एटम के बने होते हैं। सबसे मैटर का जो मैटर, कोई भी मैटर हो, उसका सबसे छोटा पार्टिकल कौन सा होता है? सबसे छोटा पार्टिकल होता है एटम। ठीक है, तो वो जो एटम होता है, एलिमेंट जो होते हैं, सेम टाइप ऑफ एटम्स के बने हुए होते हैं। कैसे? सेम टाइप ऑफ एटम्स। एटम जो होते हैं वो एक ही टाइप के एटम होते हैं एलिमेंट में। जैसे फॉर एग्जांपल एलिमेंट में अपन ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, उसमें हमेशा ऑक्सीजन के ही एटम होंगे, ऑक्सीजन के अलावा कोई एटम नहीं होंगे। हाइड्रोजन की बात करेंगे, हाइड्रोजन एलिमेंट है, केवल हाइड्रोजन के एटम्स होंगे। गोल्ड एक एलिमेंट है, उसमें गोल्ड के एटम्स होंगे। नाइट्रोजन एलिमेंट है, उसमें नाइट्रोजन के एटम्स होंगे। उस प्रकार से कोई एटम होंगे एलिमेंट से। ठीक है, कंपाउंड जो होते हैं वो एलिमेंट से बनते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स या एलिमेंट्स हम उसमें एटम्स भी बोल सकते हैं। एलिमेंट के अंदर क्या एटम्स के बने होते हैं? एटम, एलिमेंट या एटम कंबाइन इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन या फिक्स्ड रेशियो केमिकली। ठीक है, केमिकली जब ये एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं, केमिकली जब ये एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं तो क्या बनते हैं? कंपाउंड बनते हैं। तो कंपाउंड एलिमेंट्स ही बनते हैं। ठीक है, तो फिक्स होता है उनका प्रोपोर्शन, कंपाउंड्स का भी फिक्स होता है। ठीक है, एलिमेंट्स के एग्जांपल में आप ले हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, गोल्ड है, ऐसे 118 एलिमेंट्स हैं अभी तक। ठीक है, तो 118 एलिमेंट्स वो फिक्स है। तो वो एलिमेंट्स मिलकर कंपाउंड बनाते हैं। जैसे कंपाउंड जो होते हैं वो कोई भी नंबर हो सकता है, कंपाउंड को कोई फिक्स नंबर नहीं होता। जैसे हम देखते हैं कि मैथ्स में जो नंबर होते हैं 1 से 9 वो फिक्स है। ठीक है ना, 1 से 9 नंबर फिक्स है। मगर मैथ्स में कितने फार्मूला, कितने वो 1 से 9 जो डिजिट हैं वो मिलके करोड़ों अरबों नंबर्स बनाते हैं। कितने भी अनलिमिटेड नंबर बना सकते हैं, अनलिमिटेड उसमें काउंटिंग हो सकती है, मगर नंबर तो 1 से 9 ही फिक्स है ना। ठीक है, ऐसे ही एलिमेंट्स फिक्स है 118, मगर मिलके अनलिमिटेड कंपाउंड्स बना सकते हैं। ठीक है ना, जैसे हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, H2 लिखते हैं अपन उसको, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, उसको O2 लिखते हैं, मगर जब दोनों कंबाइन होते हैं केमिकली तो वो क्या बनता है? उनसे कंपाउंड बनता है। कौन सा कंपाउंड बनता है? H2O, वाटर बनता है उससे। ठीक है ना,
अब हम इम्प्योर सब्सटेंस की बात करेंगे तो इम्प्योर सब्सटेंस में नॉट फिक्स्ड कंपोजिशन फिक्स नहीं होता और उसको क्या बोला जाता है, इम्प्योर सब्सटेंस को बोला जाता है। इम्प्योर सब्सटेंस में मिक्सचर्स आते हैं, क्या बोलते हैं उनको, मिक्सचर्स। तो एलिमेंट कंपाउंड प्योर हो गए मगर मिक्सचर्स क्या हो गए, इम्प्योर सब्सटेंस में आएंगे। अब मिक्सचर दो टाइप के होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, ठीक है। तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मतलब होमोजीनियस में लिखा हुआ है यूनिफॉर्म कंपोजिशन। यूनिफॉर्म कंपोजिशन मतलब आप किसी भी एंगल से देखें, किसी भी साइड से देखें, आपको एक जैसा दिखेगा, बिल्कुल एक जैसा, ऊपर नीचे सभी जगह एक जैसा आपको अपीयर होगा, ठीक है। हेट्रोजीनियस में आपको नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन मिलेगा मगर अलग अलग आपको उसमें बाउंड्री ऑफ सेपरेशन आपको देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल जैसे होमोजेनियस मिक्सचर की बात करें, आपने क्या लिया, एक बीकर में वाटर लिया, उसमें आपने क्या डाल दिया, थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया, ठीक है, उसको आपने शेक कर दिया, तो वो जो क्लियर सॉल्यूशन दिखेगा आपको बीकर में वो क्या है, एक मिक्सचर है, क्योंकि उसमें आप सॉल्ट भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, वाटर भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो एक मिक्सचर बन गया। वो सॉल्ट सॉल्यूशन क्या बन गया, एक मिक्सचर बन गया। वो मिक्सचर कौन सा होगा, होमोजीनियस। होमोजीनियस क्यों होगा, क्योंकि आप उस बीकर को कहीं से भी देखेंगे बिल्कुल आपको एक जैसा सॉल्यूशन दिखेगा, ऊपर नीचे बिल्कुल क्लियर दिखेगा आपको, दैट इज होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात करें तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर में नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन मिलता है। जैसे आपने वही सेम एक बीकर में वाटर लिया, उस वाटर में आपने इंस्टेड ऑफ सॉल्ट आपने उसमें सैंड डाल दी, ठीक है, सैंड या आपने सॉइल डाल दी, तो आपने उसको शेक किया, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि बाउंड्री ऑफ सेपरेशन आपको देखने को मिलेगा, ऊपर ऊपर थोड़ा क्लियर सॉल्यूशन देखने को मिलेगा मगर नीचे आपको थिक सॉल्यूशन मिलेगा, या नीचे सेटल होने लगेगी, जो सॉइल है या जो सैंड है वो सेटल होने लगेगी। तो आप क्या देख रहे हो, नॉन यूनिफॉर्मिटी है, वो ऊपर अलग नीचे अलग, अलग अलग आपको बाउंड्री ऑफ सेपरेशन देखने को मिलती है। तो दे आर कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, मतलब उनको हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे, उसको हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो ये हो गया, आप इससे क्लियर समझ सकते हैं कि कौन सा प्योर सब्सटेंस और कौन सा इम्प्योर सब्सटेंस। अब अपन थोड़ा डिफरेंस देखते हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड के बीच। दोनों प्योर सब्सटेंस हैं, एलिमेंट और कंपाउंड दोनों प्योर सब्सटेंस हैं, और दोनों में हम अपन डिफरेंस देखते हैं। जनरल डिफरेंस क्या है, पहला क्या है, एलिमेंट कंपोज्ड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स, ठीक है, और इसमें क्या है, टू और मोर टाइप ऑफ एटम्स, या इसी को एलिमेंट्स ही बोलेंगे, कंबाइन इन फिक्स्ड रेशियो बाय मास, ठीक है। सेकंड क्या है, देयर नंबर इज फिक्स्ड, जैसे अभी तक 118 एलिमेंट्स नोन है, ठीक है, और भी ज़्यादा हो सकते हैं मगर वो फिक्स होता है, उसका टेबल है, पीरियोडिक टेबल फिक्स है उसका, ठीक है, मगर इनके नंबर आर नॉट फिक्स्ड, एक बहुत सारे हो सकते हैं, मिलियंस बिलियंस ऑफ कंपाउंड्स आर देयर विच आर मेड बाय ओनली एलिमेंट्स से ही कंबाइन, एक एक अलग अलग तरीके से कंबाइन होकर बहुत सारे कंपाउंड आज के डेट में हमको मालूम है, ठीक है। थर्ड क्या है पॉइंट की जो एलिमेंट्स के तीन टाइप होते हैं बेसिकली, मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं और मेटेलॉइड्स होते हैं। कंपाउंड में ऐसा नहीं होता, कंपाउंड का टाइप अलग है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम उसको बोलते हैं। एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं कि एलिमेंट्स के एग्जाम्पल, एलिमेंट्स, ठीक है, जैसे आपने ऑक्सीजन O2 एलिमेंट हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन H2 एलिमेंट हो गया, उसके बाद आपका फॉस्फोरस P फॉस्फोरस हो गया, सल्फर S हो गया, कार्बन C हो गया, ठीक है। उसके बाद मेटल्स की बात करें तो सोडियम Ne सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ठीक है, आयरन आयरन मतलब Fe ये हो गया। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट्स हैं। इसमें देखो सभी कुछ है, आप इसमें देखो मरकरी भी ले सकते हैं आप, Hg क्या है, मरकरी। इसमें देखो सभी सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, गैसेज है, तीनों है इसमें, ठीक है। ऑक्सीजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, फॉस्फोरस सॉलिड है, सल्फर सॉलिड है, कार्बन सॉलिड है, सोडियम मैग्नीशियम आयरन ये सब मेटल सब सॉलिड हैं, मरकरी लिक्विड है, ठीक है। ये सभी टाइप के क्या हैं आपको एलिमेंट्स हैं। अब अपन कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड में H2O क्या है, वाटर है। ये देखो एलिमेंट से मिलके बना है ना, फिक्स रेशियो में जब कंबाइन हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है, H2O हो गया। NaCl जो हम कॉमन सॉल्ट हम जो हमारा टेबल सॉल्ट है NaCl कॉमन सॉल्ट है, इसमें दो एलिमेंट हैं, कौन कौन से, सोडियम है और क्लोरीन है, NaCl बन गया, ओके। उसके बाद एक और है कार्बन डाइऑक्साइड गैस आप अच्छे से जानते हो। कार्बन डाइऑक्साइड गैस में दो एलिमेंट्स से कम बना है कार्बन डाइऑक्साइड, कैसे, कार्बन से बना हुआ है और ऑक्सीजन से बना हुआ है। ये सब क्या है, कंपाउंड के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम डिफरेंस देखते हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड के बीच में। दोनों देखो, पहला पॉइंट तो यही है कि प्योर सब्सटेंस होते हैं कंपाउंड और मिक्सचर क्या होते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस होते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात, फिक्स्ड कंपोजिशन होता है कंपाउंड का, मिक्सचर का फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं होता। तीसरा पॉइंट, formed by elements combined in fixed ratio by mass. Number 3, formed when elements are combined not
नॉट इन फिक्स्ड प्रपोर्शन, कोई फिक्स प्रपोर्शन उसमें नहीं होता। तो नंबर 4, फॉर्म्ड बाय केमिकल प्रोसेस, केमिकल रिएक्शन से ये बनते हैं कंपाउंड्स, ठीक है। मगर मिक्सचर केमिकल रिएक्शन में फिजिकल प्रोसेस से, सिंपल मिक्स करने से या फिजिकल प्रोसेस से वो कंपाउंड बनते हैं, ठीक है। 5th पॉइंट क्या है, कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू एलिमेंट्स फिजिकली, आप फिजिकल प्रोसेस से सिंपल प्रोसेस से आप उनको सेपरेट नहीं कर सकते कंपाउंड्स को, ठीक है। मगर मिक्सचर को हम फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो और भी कुछ डिफरेंस हैं। एक पॉइंट लास्ट और है 6th कि एलिमेंट्स लूजेस देयर आइडेंटिटी, कंपाउंड में एलिमेंट्स अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं, मगर मिक्सचर में एलिमेंट अपनी आइडेंटिटी यहाँ पर नहीं होते, वो वैसे ही रहते हैं जैसे एलिमेंट्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन एक गैस है, ठीक है। आपने दोनों को एक टैंक में, सिलेंडर में भर दिया, तो वो कैसे रहेंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन की जैसा बिहेव करेगी, ऑक्सीजन ऑक्सीजन की जैसा बिहेव करेगी। मगर आप दोनों को यदि केमिकली कंबाइन कर दें, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है, H2O, वाटर। वाटर आप जानते हो हाइड्रोजन जैसा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों गैस है, मगर वाटर कैसा है, वाटर लिक्विड है, वाटर अलग है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग है। तो वाटर क्या है, कंपाउंड बन गया, उसने अपने एलिमेंट्स ने अपनी आइडेंटिटी लूज करके एक न्यू कंपाउंड बना लिया, ठीक है। तो आप एग्जांपल देखिए कि कंपाउंड के जो एग्जांपल है H2O, NaCl, CO2, ये कंपाउंड हैं। और मिक्सचर के एग्जांपल्स हैं सॉल्ट प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर, या एयर भी मिक्सचर है, उस प्रकार एक्सेट्रा, ठीक है। तो और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसमें। हम एक चीज़ और देखिए, एक एक्टिविटी भी दी है शायद बुक में, आयरन और सल्फर। आयरन क्या है, ब्राउन कलर का होता है, सल्फर होता है येलो कलर का। तो उन दोनों को अपन जब मिक्स करते हैं तो उसमें एक कंपाउंड बन गया, कैसा बन गया, जो FeS, आयरन सल्फाइड नाम का कंपाउंड बन गया। अब आयरन सल्फाइड बनने से पहले जो आयरन था उसको अपन मैग्नेट की तरफ ले गए, तो वो अट्रैक्ट होता है आयरन मैग्नेट की तरफ, ठीक है। और आयरन ब्राउन कलर का है, और सल्फ़र को जब अपन देखेंगे तो सल्फ़र येलो कलर का है, और मैग्नेट की तरफ वो अट्रैक्ट नहीं होता। मगर जब वो कंपाउंड बन गया, तो आयरन सल्फाइड जब कंपाउंड बन गया, अब इसके पास आप यदि मैग्नेट ले जाओगे तो इसमें मैग्नेट की तरफ वो अट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि आयरन सल्फर से जुड़ गया, उसने अपनी केमिकल प्रॉपर्टी लूज कर दी, उसने चेंज कर दी केमिकल प्रॉपर्टी। ऐसे कलर भी सल्फर का येलो था, मगर यहाँ पर कलर कैसा हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा, ठीक है। मगर जब आप आयरन और सल्फर को हीट नहीं करोगे, सिंपली आयरन का पाउडर लोगे और सल्फर का पाउडर आप मिक्स कर दोगे, तो आप देखोगे कि वो एक मिक्सचर बन गया। और उसमें आप यदि मैग्नेट ले जाओगे ना, तो आयरन अभी भी अट्रैक्ट होगा, उसने अभी आइडेंटिटी लूज नहीं की, और सल्फर के येलो कलर के पार्टिकल आपको अलग ही दिखेंगे, मतलब वो मिक्सचर बन गया, यहाँ पर ये कंपाउंड बन गया। तो दिस इज अबाउट डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। थैंक यू।